गाइस आज 10 फेब और आज मैंने क्रिप्टो में XRP में एक ट्रेड प्लान किया था, तो उसमें टारगेट हिट हुआ है। उसका आपको वो दिखाता हूँ। बेसिकली एनालिसिस किया था मेरा, तो एक शार्प फॉल के बाद XRP में एक शार्प रिकवरी भी आई थी। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट जो है ना थोड़ा नीचे आके पुल बैक लेके थोड़ा साइडवेज हो गया था। अब ये एक इंपॉर्टेंट सीनिंग सुन था, जब ये कंसोलिडेशन कर रहा था तो मुझे लगा थोड़ा पुल बैक लेके ऊपर चला जाएगा, बट कंटिन्यूसली है ना इस रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था। तो ये बेसिकली थ्योरी होती है कि जब भी मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, ये मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में देखा है कि ऐसे जब भी कंसोलिडेशन होता है तो यहाँ पे जो छोटे मोटे बायर्स बैठे होते हैं ना, उनके स्टॉप लॉसेस एक बार मार्केट हंट करता है, फिर नीचे से अगर कोई फेयर वैल्यू गया या कोई भी जोन में होते हैं तो वहाँ से वापस से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप था, ऊपर बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा था। तो वही था, इन लोग यहाँ पे जो छोटे बार्स होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए कैंडल बनाएगा, बड़ी नीचे आएगा और फेयर वैल्यू गैप से टैप करके निकल जाएगा। ठीक है, ये वही बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस 30 मिनट्स पे वही हुआ। जोन बना था कि जोन पे जब ये बेयरिश कैंडल शो हुई तो मैंने प्री ब्रेकआउट एंट्री ली थी। उसके बाद यहाँ पे अभी ग्लिच के चक्कर में आने रही, बढ़िया रेड कैंडल आ गई थी और यहाँ मेरे 50% ऑफ FBG पे मैंने टारगेट मार किया था। और यहाँ पे इसमें हमने 1:1.2 के आसपास 1 रिस्क रिवॉर्ड जो था हमारा 2:2.2 के आसपास कुछ हमने बढ़िया इसमें अचीव करा हमारा टारगेट। अब उसके बाद अगर मैं देखता हूँ ना कि मैंने क्यों इतनी जल्दी बुक कर दिया था, वो क्योंकि मेरी अभी ऐसे बताइए सबको कि मेरी अभी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, क्योंकि मेरे पिछले 3-4 ट्रेड्स कुछ BTC में अच्छे जा नहीं रहे हैं। तो उसी चक्कर में मैंने जो है कम लॉट से गया था, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लॉट से जाओगे ना अपने लॉस कवर करने के लिए, तो आपको हमेशा मार्केट मारेगा ही, कभी भी आपको उससे बेनिफिट नहीं होगा कि आप सोचो यार मेरे लॉस लग गया तो एक ट्रेड बड़ा ऐसा लेता हूँ जिसमें सारा रिकवर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपके लॉसेस लग रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर आप लूजिंग स्ट्रीक पर चल रहे हो, तो छोटे छोटे ट्रेड्स करके और लूजिंग स्ट्रीक को कम बैक करो, फिर बड़े ट्रेड वापस हम प्लान करेंगे। तो यही मेरा भी चल रहा है, क्योंकि मेरी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है तो मैं छोटे छोटे ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ। उसके बाद जब रिकवरी हो जाएगी उसके बाद वापस से बड़े ट्रेड प्लान करेंगे। अभी ज़बरदस्ती बड़े ट्रेड प्लान करने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं छोटे प्रॉफिट्स में अभी खुश हूँ, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक चल रही है मेरी उस चक्कर में। बाकी अगर नेक्स्ट क्या हो सकता है वो देखें, तो ये रहा BTC और ये रहा इथेरियम। अब मेरा क्या प्लान है देखो इन सब में, अगर मैं डायरेक्ट फॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि हाई चांसेस है अगर डायरेक्टली फॉल करता तो ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अभी ये जो भी फॉल आ रहा है ना, ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में आ रहा है। टेक्निकली ये फॉल नहीं आना चाहिए था, ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में आ रहा है, क्योंकि लिक्विडेशन नीचे कुछ भी नहीं है। अगर आप हीट मैप देखोगे ना इथेरियम का, तो नीचे कोई भी लिक्विडेशन नहीं, सारी लिक्विडेशन ऊपर ही है। तो ठीक है, ये सब तो बात की बातें हैं। अभी नेक्स्ट ट्रेड क्या प्लान होगा, या तो ब्रेक डाउन करके पुल बैक करके एंट्री दे तब प्लान करेंगे, या यहाँ पर फेक सपोर्ट करके एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगा तो उसमें सील की एंट्री प्लान करेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये क्रिप्टो कॉइन्स के ट्रेड थे।